औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स का हम दूसरा यूनिट स्टार्ट करेंगे। इस यूनिट के स्टार्ट से पहले मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट को इस मूजी मर्ज से बचाए और हमारी हिफाजत फरमाए और दीन की समझ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इस यूनिट में हम phases of statistical study, application of statistics in various areas, some statistical techniques and their application, common statistical terms, data and types of data, method of collection of data, presentation of data, इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले phases of statistical study। स्टैटिस्टिकल स्टडी के जिस तरह हमने पहले देखा, सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, फिर अपनी स्पेसिफिकेशन ऑफ पॉपुलेशन और एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स कि हमने किस पॉपुलेशन पे काम करना है और कौन सा सैंपल लेना है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। उसके बाद डाटा कलेक्शन की प्लानिंग करेंगे, उसके बाद डाटा कलेक्शन करेंगे और फिर डाटा की कंपाइलेशन करेंगे और उसकी प्रेजेंटेशन करेंगे। जब ये सारा काम हो जाएगा तो फिर स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज करते हुए उसका एनालिसिस करेंगे और कंक्लूजन ड्रा करके किसी अजम्पशंस को टेस्ट करते हुए किसी डिसीजन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। जी, स्टैटिस्टिकल की एप्लीकेशन स्टैटिस्टिक्स की बहुत सारे फील्ड्स हैं, लेकिन कुछ मुझे नजर आए, मैंने उसमें से लिए। इकोनॉमिक्स में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, इकोनोमेट्रिक्स खासतौर पे इसका एक बड़ा वसी फील्ड है। फाइनेंस के लोग भी स्टॉक मार्केट डेरिवेटिव लेते हैं और वैल्यू एट रिस्क कैलकुलेट करते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट पे काम करते हुए कैलकुलेशन करती है स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को यूज करते हुए। ऑपरेशंस, इन्वेंट्री, एसक्यूएल, सिक्स सिग्मा मेथड्स, तो ये सारे स्टैटिस्टिक की एप्लीकेशन। ये एचआर परफॉर्मेंस एवेल्युएशन फीडबैक ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, एचआर के ह्यूमन रिसोर्स के लोग इसको अप्लाई करते हैं। आईटी के लोग इसकी ऑप्टिमाइजेशन ऑफ सर्वर टाइम टेस्टिंग सॉफ्टवेयर। डाटा माइनिंग के लिए स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ आईटी एंड स्टैटिस्टिक्स की एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है, इसमें यूज करते हैं। ये बिजनेस के तमाम फील्ड में इसकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। जी, मैंने बहुत सारे फील्ड इसमें स्टैटिस्टिक की एप्लीकेशन में है, लेकिन चंद मैंने लिए हैं। आप मजीद भी नेट पर जाएंगे तो आपको बहुत सारे फील्ड मिलेंगे, लेकिन अब हम बात करते हैं स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स एंड देयर एप्लीकेशन के कौन कौन सी स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, उनका फील्ड क्या है और उनकी स्पेसिफिक एप्लीकेशन क्या है। तो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्वालिटी एश्योरेंस के लिए सैंपलिंग इंस्पेक्शन इसकी स्पेसिफिक फील्ड है, एप्लीकेशन है। क्लस्टर एनालिसिस है, इसी तरह कोरिलेशन एंड रिग्रेशन है, इसी तरह इंडेक्स नंबर है। ये वो फील्ड्स हैं जिसको आगे जाके आपने पढ़ना है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विटी रिसर्च, फाइनेंस मार्केटिंग, प्रोडक्शन और रिस्क मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस, अप्रेजल, सिक्स सिग्मा, पीईआरटी, सीपीएम, ये आगे जाके आप इन पे बातें करेंगे और इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन करेंगे। जो जो टेक्निक्स आपके कोर्स में मौजूद है उसको हम यहां डिस्कस करेंगे। सैंपलिंग है, मार्केट रिसर्च, कंज्यूमर सर्वे, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस की टेक्निक, एग्रीकल्चर, पैरामेडिकल, फार्मास्यूटिकल, आपके फील्ड में भी बहुत ज्यादा ये इस्तेमाल होती है। टेस्टिंग ऑफ फर्टिलाइजर, टेस्टिंग ऑफ ड्रग, टेस्टिंग ऑफ ड्रग, क्लिनिकल ट्रायल एक्सेट्रा। डिसीजन थ्योरी फाइनेंस में, इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो सिलेक्शन में काम आती है। फोरकास्टिंग की टेक्निक्स हैं जो टाइम सीरीज में, इंश्योरेंस में, मार्केटिंग इसका फील्ड है। और मेन पावर प्लानिंग, डिटरमाइनिंग प्रीमियम डिमांड फोरकास्टिंग में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। इसी तरह डिस्क्रिमिनेट एनालिसिस है फाइनेंस मार्केटिंग में, क्रेडिट रिस्क एनालिसिस, कस्टमर प्रोफाइल में इसको हम इस्तेमाल करते हैं। हम
अब हम बात करेंगे कॉमन स्टैटिस्टिकल टर्म्स में। तो दो चीजें स्टैटिस्टिक्स में बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक वेरिएबल एक कांस्टेंट। स्टैटिस्टिक्स काम ही सारा वेरिएबल पे करती है और वेरिएबल आपको हर जगह मिलता है। अ कैरेक्टरिस्टिक दैट टेक्स ऑन डिफरेंट वैल्यूज इन अ डिफरेंट पर्सन, प्लेस और थिंग्स, that is called variable. For example, height, weight, temperature, number of students in different classes, number of teachers, etc. Constant is a fixed value. Quantity do not vary, such as pi 3.141, exponential value 2.718. इसके बाद बात आगे जाके होगी बायोस्टैटिस्टिक पे, जिसमें मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, प्रोपोर्शन ऑफ पर्टिकुलर पॉपुलेशन, एक्सेट्रा. ऑब्जर्वेशंस, व्हाट इज ऑब्जर्वेशन? एवरी इवेंट and its measurement is called observation. For example, BP and its measurement, that is called an observation. अब बात करते हैं स्टैटिस्टिक और डेटम. डेटा की सिंगुलर फॉर्म डेटम है, यानी काउंट ऑफ फैक्ट्स, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज हाइट, पर्सन, बर्थ वेट ऑफ बेबी एक्सेट्रा. डेटा प्लूरल सेंस में है, 2 पर्सन, 3 पर्सन, 5 बेबीज, 3 पर्सन एक्सेट्रा. बायोस्टैटिस्टिक्स, ये आपके सब्जेक्ट का मैं समझता हूं कि नाम ही यही होना चाहिए. Biostatistics term used when tools of statistics are applied to the data that is derived from the biological sciences such as medicine, zoology, botany, etc. अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डाटा की. तो मेन टाइप्स ऑफ डाटा दो तरह का होता है, जिसे क्वालिटेटिव डाटा एंड क्वांटिटेटिव डाटा. क्वालिटेटिव में फिर फर्दर नॉमिनल फॉर्म आती है और ऑर्डिनल फॉर्म आती है. इसी तरह क्वांटिटेटिव डाटा में डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस की बात होती है, और डिस्क्रीट जो है ये इंटरवल भी होता है और कंटिन्यूअस भी इंटरवल होता है और कंटिन्यूअस रेशो होता है. तो ये डाटा की टाइप्स आपके सामने, इसको हम फर्दर फिर डिस्कस करेंगे. अब हम कलेक्शन ऑफ डाटा पे बात करेंगे कि डाटा कलेक्शन कैसे की जाती है. डाटा दो तरह की कलेक्शन डाटा की होती है, एक प्राइमरी सोर्सेज होती है और एक सेकेंडरी सोर्सेज है. प्राइमरी डाटा उस डाटे को हम कहते हैं जो फ्रेश डाटा हो, फर्स्ट हैंड डाटा हो, विच हैज नॉट गॉन थ्रू एनी स्टैटिस्टिकल टेक्निक, दैट डाटा इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा. एंड सेकेंडरी डाटा, डाटा ऑलरेडी रिकॉर्डेड इज यूटिलाइज्ड to serve the purpose of the objective of study, records of OPD, of dental clinics, etc. ऐसा डाटा जिसको किसी ने स्टैटिस्टिकल टेक्निक लगा के यूज कर लिया हो, उसकी बेस पे कोई रिसर्च कर ली हो, कोई रिकॉर्ड करके उसको फाइनलाइज कर दिया हो, न्यूज़पेपर में या किसी जर्नल में पब्लिश कर दिया हो, तो वो सेकेंडरी डाटा होता है. मेन सोर्सेज ऑफ कलेक्शन ऑफ मेडिकल स्टैटिस्टिक्स एक्सपेरिमेंट है, सर्वे है, रिकॉर्ड है. एक्सपेरिमेंट एंड सर्वे आर अप्लाइड टू जनरेट डाटा नीडेड फॉर स्पेसिफिक पर्पसेज, व्हाइल रिकॉर्ड प्रोवाइडेड रेडी मेड डाटा फॉर रूटीन एंड कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन. तो ये एक्सपेरिमेंट, सर्वे और रिकॉर्ड के जरिए हम डाटा, जो मेडिकल स्टैटिस्टिक्स का डाटा है, वो कलेक्ट कर सकते जी. जब डाटा हमने डिसाइड कर लिया तो फिर एरिया ऑफ स्टडी डिसाइड करने के बाद इसके कलेक्ट करने के मेथड हैं. पहला मेथड है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन. आप डायरेक्ट लोगों से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, पर्सन टू पर्सन जा रहे हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टिगेट करके इंफॉर्मेशन ले रहे हैं. उसके बाद हाउस टू हाउस भी है कि आप वही डोर टू डोर, जो मैंने पहले बात कह दी कि डोर टू डोर गए, हाउस टू हाउस गए और लोगों को अपना फील्ड ऑफ स्टडी के बारे में इंफॉर्मेशन ली. उसके बाद क्वेश्चनर बना के आप उसके जरिए सवालनामा एक बनाएं. सवालनामा जब बनाएंगे तो उसको बड़ी एहतियात से बनाना है, आसान हो, उसकी जबान आसान हो, क्वेश्चन मुश्किल ना हो और कोई ऐसा क्वेश्चन ना हो जो पर्सनल हिट कर रहा हो. तो ये क्वेश्चन है एक बना के लोगों को बाय मेल, बाय ईमेल ये भेजा जा सकता है और वहां से भी डाटा कलेक्ट किया जा सकता है.
जब डाटा कलेक्ट कर लेते हैं तो फिर अगला मरहला डाटा की प्रेजेंटेशन पे आता है। तो डाटा की प्रेजेंटेशन जो हमने करनी है वो डाटा ऐसा हो जो सिंपल हो, कंसाइज हो, मीनिंगफुल हो, इंटरेस्टिंग हो और हेल्पफुल फॉर फर्दर एनालिसिस हो। तो डाटा जब भी प्रेजेंट करना है तो उसके लिए ये सारी चीजें, तो डाटा प्रेजेंट करने के दो मेन मेथड्स हैं, एक टैबुलेशन है, चार्ट्स एंड डायग्राम्स हैं। इस पे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर पे बड़ी डिटेल से बात करेंगे कि टैबुलेशन कैसे की जाती है, चार्ट्स और डायग्राम कैसे बनाए जाते हैं। अल्लाह हाफिज।